नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गीता विजडम डेली पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 यानी सांख्य योग की। यह अध्याय भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान, योग और जीवन के उच्चतम सत्य के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के हर श्लोक को समझेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और यह भी देखेंगे कि ये बातें हमारे जीवन में कैसे काम आती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को पहले मानसिक संकट से बाहर लाते हैं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में बताते हैं। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने आत्मा की नित्य अविनाशी प्रकृति, कर्म योग, समत्व और बुद्धि की स्थिरता का वर्णन किया है। यह अध्याय गीता का आधार है। इसमें आगे आने वाले अध्यायों की नींव रखी गई है। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिक्रम अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें यह मोह और कायरता कैसी आ गई? यह महान पुरुषों के योग्य नहीं है, न ही कीर्ति पाने वाली। कृष्ण अर्जुन की कमजोरी पर सवाल उठाते हैं। जब जीवन में संकट आता है तब मन घबरा जाता है, परंतु कृष्ण उन्हें स्मरण कराते हैं कि वीर पुरुष कठिन समय में भी धैर्य रखते हैं। यह श्लोक हमें मानसिक मजबूती सिखाता है। क्लैब्यम मा समगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप क्षम। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। हे महान धनुर्धारी, अपने छोटे हृदय की कमजोरी को छोड़ो और अपने गांडीव को उठाओ और उठ खड़े हो। यह श्लोक प्रेरणा देता है कि मन की दुर्बलता से ऊपर उठो। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें स्थिर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। तुम प्रज्ञावान की बातें कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा अमर है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर शोक नहीं करता। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इष्युम सहार्य स्म पापम प्रपन्नमिवाश्रयेत। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में पितामह भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं पर बाण चलाकर पाप में कैसे फंस सकता हूँ जो मेरे लिए शरण देने वाले हैं। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया है। वह युद्ध को धर्म और अधर्म के संघर्ष से अधिक अपने प्रियजनों की हत्या जैसा देख रहा है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम्पीह लभे हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, महान गुरुजनों को मारने से अच्छा मैं भिक्षा से जीवनयापन कर लूं। उन्हें मारकर रक्त से सने सुखों का भोग करना उचित नहीं। यह श्लोक अर्जुन की संवेदनशीलता दिखाता है। वह युद्ध की नैतिकता पर सवाल उठाता है। कृष्ण इसे भ्रम बताते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहता है, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए कौन अच्छा है। हम न तो जान पा रहे कि किसे मारें और किसे न मारें। युद्ध में मरने वाले और जिन्हें हम मारें वे सब हमारे लिए प्रिय हैं। यह श्लोक मनुष्य की उलझन दर्शाता है। सही निर्णय कैसे लें? जब सामने रिश्तेदार हों तब धर्म का मार्ग कठिन हो जाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छेतः यत्सत्त्वस्तत्त्व ज्ञानार्थम स उपदेष्टि मम शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहता है, मेरी प्रकृति दुर्बलता से ग्रस्त हो गई है। मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित है, इसलिए मैं आपका शिष्य बनकर मार्गदर्शन चाहता हूँ। यह श्लोक आत्मसमर्पण का उदाहरण है। जब मन भ्रमित हो तो अहंकार छोड़कर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। न तो पृथ्वी पर समृद्ध और निर्विरोध राज्य प्राप्त करने से, न ही देवताओं के अधिपत्य से यह शोक मिट सकता है। संक्षिप्त व्याख्या।
अर्जुन गहरे दुख और मानसिक उथल पुथल में है। वे कहते हैं कि भौतिक सुख, संपत्ति या सत्ता भी उनके इस दुख को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि यह शोक उनकी आत्मा और मन की गहराई से जुड़ा है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव है। संजय कहते हैं, इस प्रकार परंतप शत्रुओं को दंड देने वाले और गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गए। अर्जुन अपनी दुविधा और मानसिक कमजोरी के कारण युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और मौन हो जाते हैं। यह उनकी नैतिक और भावनात्मक उलझन को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 3 श्लोक 10 तक का हमारा पहला पार्ट। तो मिलते हैं अगले पार्ट में और उसमें देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या ज्ञान देते हैं।